नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है करण सांगवान और जो हमारी सीरीज़ चल रही है हिंदू लॉ की, जिसके अंदर मैं आपको टू दी पॉइंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको यहाँ पे वीडियोस दे रहा हूँ बना बना के। उसी सीरीज़ के अंदर आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जी हाँ, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, चाहे आप जुडिशियल एस्पिरेंट हैं, चाहे आप एडवोकेट हैं, चाहे आप एक आम नागरिक हैं, तो ये एक ऐसा प्रोविज़न है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपकी शादी हो रखी है, नहीं हो रखी है, लेकिन आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए कि कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन जो है, अगर आपका विवाह हो रखा है और आपका डाइवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है, तो अगर कोई बच्चा है तो उस बच्ची की कस्टडी किसके पास जाएगी? जनरली माता जी के पास जाएगी या पिताजी के पास जाएगी या दोनों के पास जाएगी? कौन डिसाइड करता है? क्या पैरामीटर्स होते हैं? किन चीज़ों को कंसिडर किया जाता है? और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके जुडिशियल सर्विसेज के प्री में भी नंबर ऑफ टाइम डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंस में भी कई बार पूछ लेते हैं, इंटरव्यू में भी आपसे नंबर ऑफ टाइम पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। जी हाँ, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट बच्चे की कस्टडी किसके पास रहने वाली है? सेक्शन 26 क्या है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 26, जो बात करता है कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन के। देखिए, कोर्ट बच्चे की कस्टडी, उसका मेंटेनेंस और उसका एजुकेशन, जो उसकी पढ़ाई होने वाली, उसका फैसला कब करता है? जब डाइवोर्स हो जाता है या सेपरेशन हो जाता है, हस्बैंड एंड वाइफ अलग हो जाते हैं, बच्चा तो तभी होगा ना। कौन अप्लाई कर सकता है? हस्बैंड भी कर सकता है, वाइफ भी कर सकते हैं, दोनों ही सेक्शन 26 में अप्लाई कर सकते हैं। चाइल्ड, जो बच्चा होता है, उसकी भलाई जो है सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जी हाँ, बच्चे का भला कहाँ है, किसके पास है? पिताजी के पास बच्चे का भला है या माता जी के पास बच्चे का भला है? तो कोर्ट का मेन फोकस हमेशा यही होता है कि चाइल्ड का वेलफेयर, उसका इमोशनल सपोर्ट, उसका एजुकेशन और उसकी अपब्रिंगिंग कहाँ बहुत अच्छे से हो सकती है। तो इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए कोर्ट जो है चिल्ड्रन की कस्टडी देता है। मदर को कस्टडी कब मिलती है? देखिए, जनरली कहा गया है कि अगर बच्चा 5 साल से छोटा है, अगर बच्चा 5 साल से छोटा है तो जनरली कस्टडी माता जी को ही मिलती है, मदर को ही मिलती है, अनलेस शी इज़ अनफिट। अगर हम ये प्रूव कर दें कोर्ट में कि जो मदर है वो फिट नहीं है, शी इज़ नॉट केपेबल टू ब्रिंग दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, उस बच्चे की देख रेख करने के लिए, या उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि उस बच्चे की परवरिश अच्छे से कर पाए, तो उस सिचुएशन में ये एक जो जनरल रूल है, ये कहीं ना कहीं साइडलाइन होता हुआ आपको नजर आ जाता है। इंपॉर्टेंट केस, बहुत इंपॉर्टेंट है, रोक्शन शर्मा वर्सेस अरुण शर्मा का केस है, जहाँ पे वेलफेयर ऑफ चाइल्ड को हमेशा सुप्रीम कंसीडर किया गया। आइए बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में सेक्शन 26 के बारे में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझें कि जब भी डाइवोर्स होता है, जुडिशियल सेपरेशन होता है या मैरिज को अनल किया जाता है, सबसे सेंसिटिव लीगल इशू जो अराइज होता है वो होता है कस्टडी। जी हाँ, अगर किसी का विवाह होता है और विवाह होने के बाद एक बच्चा हो जाता है और उसके बाद उस विवाह को ख़त्म करने की बात आ जाती है, डाइवोर्स लेने की, या जुडिशियल सेपरेशन हो जाता है, या किसी भी कारण से वो शादी टूट रही है, तो उस बच्चे का क्या होगा? उस बच्चे का क्या कसूर है? यही एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल सेंसिटिव इशू जो है वो कोर्ट के सामने आता है, उस बच्चे की कस्टडी को लेके, उस बच्चे की मेंटेनेंस को लेके, उस बच्चे की एजुकेशन को लेके, जिसकी कोई गलती नहीं है। तो सेक्शन 26 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट एम्पावर करता है सिविल कोर्ट को। जी हाँ, सिविल कोर्ट डिसाइड कर सकती है कि कस्टडी जो है उस चिल्ड्रन की किसके पास रहेगी, बेस्ड ऑन देयर वेलफेयर, कि कहाँ बच्चे का भला हो सकता है। वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज द पैरामाउंट कंसिडरेशन। दिस इज द थिंग जो कोर्ट कंसीडर करती है, देखती है, जब भी कस्टडी कोर्ट अलाउ करती है। जो आप देखेंगे सेक्शन 26 की वर्डिंग क्या है, इन एनी प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट द कोर्ट मे पास इंटरिम और फाइनल ऑर्डर रिगार्डिंग द कस्टडी, मेंटेनेंस, एजुकेशन ऑफ माइनर चिल्ड्रन कंसिस्टेंट विद देयर वेलफेयर। तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि जो बच्चा है, क्या फादर के पास ज़्यादा प्रॉपरली रह पाएगा, क्या उसके फादर साहब अच्छे से उसकी देख रेख कर पाएंगे, या मदर के पास जनरली जो है ज़्यादा बेटर उसके लिए रहने वाला है। बात करें कुछ की फीचर्स सेक्शन 26 के, कौन अप्लाई कर सकता है? हमेशा याद रखिएगा, हस्बैंड भी बच्चे की कस्टडी के लिए, वाइफ भी बच्चे के लिए कस्टडी के लिए अप्लाई कर सकता है। एक मूवी भी थी अनिल कपूर की, मुझे उस मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, अगर आपको ध्यान आए उस मूवी का नाम तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उस मूवी के अंदर बच्चे की कस्टडी को लेके ही, उसके अंदर आपके मुगेम्बो खुश हुआ, उनका नाम भी, मैं एक्टर का नाम भी याद नहीं कर पा रहा, वो भी थे उस मूवी में, और अनिल कपूर भी थे उस मूवी में, और बच्चे की कस्टडी को लेके बहुत विवाद चलता है। तो वो वाली मूवी और सेक्शन 26 बहुत डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट। व्हेन कैन इट बी फाइल्ड, कब फाइल करेंगे? ड्यूरिंग द पेंडेंसी
या तो पेंडिंग है केस आपका, या आपकी जो मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग है वो खत्म हो चुकी है, डिस्पोज हो चुकी है, जैसे डाइवोर्स हो चुका है, जुडिशियल सेपरेशन हो चुका है, उस दौरान आप फाइल कर सकते हो। इंटरिम एंड परमानेंट कस्टडी, जी हाँ, कोर्ट इंटरिम कस्टडी भी ग्रांट कर सकता है ड्यूरिंग द केस, और फाइनल कस्टडी कब होगी, जब जजमेंट कोर्ट की आ जाएगी, डिसीजन कोर्ट का आ जाएगा। साथ के साथ में मॉडिफिकेशन अलाउड है या नहीं है, बिल्कुल है। जो सेक्शन 26 का ऑर्डर है उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, डिपेंड करेगा सर्कमस्टांसिस के ऊपर। बच्चा अगर बड़ा हो गया है ना, चाइल्ड्स की ग्रोथ है, उसका एजुकेशन है, वेलफेयर है, इनिशियली अगर मदर के पास कस्टडी थी लेकिन 5 साल तक मदर के पास रही, अब बच्चे को पिताजी के पास रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या बच्चे की वेलफेयर उसी में है, तो कोर्ट कस्टडी को चेंज भी कर सकता है। टोटली डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द पार्टीज, राइट। चलिए कुछ और की प्रिंसिपल्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज पैरामाउंट। जी हाँ, कोर्ट जो है नॉट बाउंड बाय डिजायर्स ऑफ पेरेंट्स। अगर पिताजी कहते हैं नहीं बच्चे को मेरे पास छोड़ा जाए, माँ कहती है मेरे पास छोड़ा जाए, नहीं, दिस इज नॉट टू बी कंसिडर्ड बाय द कोर्ट। कोर्ट इज गोइंग टू कंसिडर कि बच्चे का भला कहाँ होगा। द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड इज द सुप्रीम कंसिडरेशन। बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ ज्यादा सेफ रहेगा, पापा के पास रहेगा, मम्मी के पास रहेगा, किसके पास रहेगा, दिस इज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। सो कोर्ट, मम्मी ने कह दिया मेरे को दे दो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोर्ट को डिसाइड करने ये कुछ कंसीडर करेगी, ये कुछ फैक्टर्स हैं, बच्चे की उम्र क्या है, जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग कहाँ पे रहेगा, एजुकेशनल एंड लाइफस्टाइल कहाँ अच्छे से रह सकता है, चाइल्ड्स की ऑन प्रेफरेंसी क्या है, बच्चा कहाँ रहना चाहता है, अगर मैच्योर है मम्मी के पास रहना चाहता है, पापा के पास रहना चाहता है, कंडक्ट एंड कैपेबिलिटीज ऑफ ईच पेरेंट, मम्मी का व्यवहार कैसा है बच्चे को लेके, पापा का व्यवहार कैसा है बच्चे को लेके, हिस्ट्री क्या है, अब्यूज, नेग्लेक्ट, मिसकंडक्ट कुछ हुआ है या नहीं हुआ इस बच्चे के साथ, माँ ने कुछ किया है, पापा ने कुछ किया है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, इवन इफ द मदर इज फाइनेंशियली वीकर, माँ फाइनेंशियली वीक है, इतना पैसा नहीं कमा पा रही है, द कोर्ट में गिव हर कस्टडी इफ शी प्रोवाइड्स ए मोर नर्चरिंग एंड इमोशनली स्टेबल इन्वायरमेंट फॉर द चाइल्ड। बच्चे का कंसीडरेशन, बच्चे का जो है इंटरेस्ट कहाँ पे ज़्यादा सिक्योर है, कहाँ पे ज़्यादा सेफ है। माँ फाइनेंशियली वीक है उसके बावजूद भी, क्योंकि माँ जो माहौल दे सकती है वो शायद बाप नहीं दे सकता, पिताजी नहीं दे सकता, मे बी, एंड दिस इज द रीज़न कि 5 साल का बच्चा जो है जनरली माँ की कस्टडी में ही दिया जाता है, बट उसके बाद सिचुएशंस चेंज हो सकती हैं, राइट। टाइप ऑफ कस्टडी क्या क्या हो सकती हैं, फिजिकल कस्टडी, चाइल्ड लिव्स विद वन पेरेंट, विजिटेशन राइट टू दी अदर, जैसे माँ के पास रह रहा है बच्चा तो फादर साहब आके रेगुलरली मिल सकते हैं। जॉइंट कस्टडी, दोनों ही पेरेंट्स कस्टडी को शेयर करते हैं अल्टरनेटिवली और जॉइंटली, कि एक हफ्ता यहाँ रह रहा है, एक हफ्ता वहाँ रह रहा है। लीगल कस्टडी, डिसीजन मेकिंग पावर रिगार्डिंग चाइल्ड्स हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेट्रा, ये किसके पास होगी, मदर के पास होगी, फादर के पास होगी, ये सारी चीज़ें कोर्ट जो है ऑर्डर के अंदर मेंशन करता है। थर्ड पार्टी कस्टडी, जी हाँ, ग्रांटेड टू द ग्रैंड पेरेंट्स एंड गार्जियन इफ बोथ पेरेंट्स आर अनफिट, मदर फादर दोनों ही अनफिट हैं तो थर्ड पार्टी कस्टडी दी जाती है, जो कि आपके दादाजी को, दादी जी को, इन सबको यहाँ पे मिलती है एज पर सेक्शन 26 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो ये था हमारा कस्टडी के ऊपर। ये कुछ लैंडमार्क जजमेंट है, रोक्शन शर्मा, अरुण शर्मा का केस है, जहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि वेलफेयर ऑफ चाइल्ड जो है एक पैरामाउंट है और मदर जनरली कस्टडी मिलती है मदर को अगर बच्चा 5 साल से नीचे है। गौरव नागपाल वर्सेस सुमेधा नागपाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा विशेज ऑफ द चाइल्ड एज वेल द इमोशनल एंड फिजिकल नीड्स मस्ट गाइड कस्टडी डिसीजन। बच्चा कहाँ रहना चाहता है, इमोशनली और फिजिकली कहाँ वो अच्छे से रह सकता है। लीनमा वर्सेस दिलीप, फाइनेंशियल पोजीशन अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू डिनाई कस्टडी ऑफ अ पेरेंट, राइट। तो ये कुछ चीज़ें जिनको आप कंसिडर करेंगे, ये कुछ जजमेंट्स हैं। और साथ के साथ में अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो विधान जुडिशरी फाउंडेशन बैच एक परफेक्ट बैच है आपके लिए, जहां पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन, प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी एक ही बैच में करवाई जाती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपीज़ के अंदर। जी हाँ, इससे अच्छा, इससे डिटेल्ड, इससे कॉम्प्रिहेंसिव बैच आपको कहीं नहीं मिलेगा, विद डिटेल नोट्स, विद मॉक टेस्ट, विद मेंस आंसर राइटिंग गाइडेंस, विद इंटरव्यू गाइडेंस, एवरीथिंग इन दिस बैच ओनली 19,000। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप चाहते हो जुडिशियल ऑफिसर बनना, सो दिस बैच इज परफेक्ट फॉर यू। आज ही जाइए इस बैच में एनरोल करें, लिंक नीचे दिया है। और साथ के साथ में अगर आपको ये सेशंस अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि किस एक टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत्यमेव जयते। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।